बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल औरंगाबाद महाराष्ट्र से हुमायूं शेख साहब के आज के ज़माने में बहुत सारे लोग वो बेरोज़गार हो चुके हैं और लॉकडाउन की वजह से जो है उनकी तनख्वाहें बंद है, उनके पास में कारोबार नहीं है, उनके बिज़नेस ठप हो चुके हैं। तो ऐसी हालत में आप उनके लिए कुछ बोलिए। तो मैं समझता हूँ शायद हुमायूं शेख साहब ने हमारे पुराने वीडियोज़ वग़ैरह नहीं देखे हैं। अगर वो देखते तो उनको पता चलता था कि हम इस टॉपिक के ऊपर लॉकडाउन के पहले से बात कर रहे हैं। और माशाअल्लाह मैं तारीफ़ करूँगा हमारी कौम की। अल्लाह ने मुसलमान कौम को जो गयूर बनाया है, जो गैरत हमारी कौम में है, उसी गैरत का नतीजा है कि आज ऐसे लाखों और हज़ारों गरीब, मोहताज, मिस्कीन, रोज़ी मजदूरी करने वाले, उनके घरों पे चूल्हा जल रहा है कि इन गयूर मुसलमानों ने उनके घरों पे 3-3 महीने, 6-6 महीने का अनाज पहुंचाया। और हर गांव में, हर बस्ती में माशाअल्लाह जो लोगों के घरों पे अनाज पहुंचाया गया, ज़रूरियात का सामान पहुंचाया गया, तो मुसलमान इसमें काबिल तारीफ़ है। यहाँ तक कि बाज़ ऐसे भी मुसलमान सुनने के लिए मिले जिन्होंने अपनी गाड़ियाँ बेच दी लोगों की मदद करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टीज़ बेचकर उन्होंने गुराबा की, मसाकिन की, मोहताजों की उन्होंने मदद की है। तो हर मर्तबा सिर्फ़ देने वालों को बोलना मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। उसकी वजह ये भी है कि बहुत सारे जो देने वाले हैं आज वो ख़ुद भी हालात का शिकार हो चुके हैं। ख़ुद हमारे इस्लाहे मुआशरा फाउंडेशन के एक मेंबर हर महीने पाबंदी से 2000 रुपये वो हमारा ताउन करते थे। अभी 2-3 दिन पहले उनसे मेरी बात हुई फ़ोन के ऊपर, तो पता ये चला पिछले जब से लॉकडाउन चल रहा है उनका कारोबार बंद, बिज़नेस बंद, सब कुछ बंद होने की वजह से शुरू में उनको भी लगा था कि लॉकडाउन जो है 20-21 दिन में ख़त्म हो जाएगा, महीना 2 महीने में। तो शुरू में उन्होंने अपने जेब का माल जो है गुराबा के ऊपर, मसाकिन के ऊपर ख़र्च किए। आज हालत ये बनी हुई है, बोले मौलाना राशन का अनाज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, राशन के चावल मंगाया हूँ, राशन के गेहूँ मंगाया हूँ। मेरे घर में ख़ुद अब राशन का जो सामान है उससे हमारे घर की ज़रूरियात पूरी हो रही है। इसी तरीक़े से एक और इस्लाह मुआशरा के मेंबर थे, वो बेचारे जॉबलेस हो चुके हैं, उनकी नौकरी चली गई है। तो क्या होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हकीम इब्ने हिज़ाम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हकीम, ये माल नज़र आने में तो बहुत खुशनुमा नज़र आता है, लेकिन याद रख कि ऊपर का जो हाथ है वो नीचे के हाथ से बेहतर है। यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर का जो हाथ है, ऊपर का हाथ वो नीचे के हाथ से बेहतर है। मतलब ये है, ऊपर का हाथ देने वाले का होता है, दानवीर का होता है, दाता का होता है। नीचे का जो हाथ होता है वो मिस्कीन का होता है, मोहताज का होता है और भीख मांगने वाले का होता है। तो इसके लिए हमारे आज के ज़माने में अल्लाह ताला ने पूरा मैदान हमारे लिए खोल के रखा है कि अगर हम एक लाइन के अंदर, किसी एक फील्ड के अंदर, एक लाइन के अंदर अगर हमारा कारोबार बंद है, अगर हम हालात के शिकार है, तो मैं ये समझता हूँ बार बार भीख मांगने से बेहतर ये है कि इंसान कोई कारोबार करे, भले वो रिक्शा चलाए, कोई उसके अंदर शर्मो हया की बात नहीं है। सब्जी तरकारी बेचे, कोई उसके अंदर शर्मो हया की बात नहीं है। कोई भी छोटे से छोटा कारोबार करे, कोई शर्मो हया की बात नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भीख मांगने से तो बेहतर है, वो किसी के सामने हाथ फैलाने से तो बेहतर है। तो मालदारों के सामने जाकर भीख मांगना और बार बार उनके सामने अपनी ज़रूरियात को रखना और उनसे ये कहना, तो ये ख़ुद अपने आप को जलील करना है। और मैं आपको इसका एकदम मेरे साथ में पेश आया हुआ एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। एक साहब उन्होंने मुझे फ़ोन किए और माशाल्लाह नामवर, यानी जो है
टाइट कॉलर, जो जिसको बोलते हैं ना टाइट कॉलर, कड़क इस्त्री के कपड़ों में रहने वाले, वैसे एक साहब उन्होंने मुझे फ़ोन किए, बोले यार मैं बहुत मोहताज हूँ, बहुत मिस्कीन हूँ, ऐसे हालात के अंदर फलाने जो मालदार साहब है तुम्हारी पहचान वाले हैं, मेरा कुछ उनसे काम करा दो। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा जितने पैसों के लिए तुम बोल रहे हो उतने पैसे तुमको मिल जाएंगे 1 महीने के बाद। एक और दोस्त है मेरा, उसके यहाँ पे एक काम है और जाके जो है तुमने सिर्फ 1 महीने तक उसके यहाँ पे वो काम करना है। बोले नहीं नहीं यार, मेरी पोजीशन, मेरा मकाम, मेरा मर्तबा और मैं किस लेवल का इंसान हूँ, ऐसे छोटे मोटे काम मैं करूँगा तो मुझे मेरी जो पोजीशन है और मेरी जो पर्सनैलिटी है उसको थोड़ी वो ज़ैब देगा। बोले, मैंने कहा वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आपकी जो पर्सनैलिटी है, भीख मांगना तो उसको ज़ैब देगा, भीख मांगना यानी भीख मांगने में शर्म नहीं आ रही है कि फलाने पैसे वाले से सिफारिश करा दो कि फलाने साहब का कुछ मदद कर दो, यानी भीख मांगने में आपको रत्ती बराबर की शर्म व हया नहीं महसूस हो रही है, लेकिन वहीं पे 1 महीना काम करने में आपको शर्म व हया महसूस हो रही है। ये हाल है हमारा। तो इसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि काम करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, रिक्शा चलाना चाहिए, ज़रूरत पड़ जाए तो मेहनत करना चाहिए, मजदूरी करना चाहिए, कोई भी किसी भी किस्म का काम हो। और मैं आपको बताता हूँ, जो करने वाले हैं वो कर रहे हैं, जो करने वाले हैं वो कर रहे हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरे एकदम करीबी पहचान वाले, वो रोज़ाना फजर की नमाज से पहले 4 बजे उठकर हमारे यहाँ पे मार्केट यार्ड है, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से जाकर जो है सब्ज़ी तरकारी वगैरह ख़रीदते हैं। उसको ख़रीदने के बाद एक महल्ले के अंदर, एक बस्ती में आके वो दुकान लगाते हैं वहाँ पे, और सुबह में 9, 10, 11, 12 बजे तक बेच के फारिग हो जाते हैं। तो मेरी उनसे इत्तेफाक से मुलाकात हो गई। अरे मैं बोला, क्या सीनियर ऑफिसर साहब क्या कर रही है? बोले क्या करेंगे मौलाना, मैं पिछले 5-6 महीने से जॉबलेस हो चुका हूँ, लॉकडाउन के ज़माने से मेरे पास में काम वगैरह नहीं था, इसके लिए मैंने जो है सब्ज़ी तरकारी का कारोबार शुरू किया। बोले 4 बजे मार्केट यार्ड जाता हूँ, वहाँ से माल लाता हूँ, सुबह में 10 से 11 बजे तक यहाँ बेच के मैं फारिग हो जाता हूँ। अब आप सोचो ना, एक आदमी जो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसको रत्ती बराबर की इस बात की शर्म व हया नहीं है। क्यों कि बोले हलाल कमाई कमाने में शर्म व हया क्यों करेंगे? और हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब इंसान हलाल से शर्म व हया करेगा तो फिर हराम में गोते मारेगा, गोते। ऐसा ही हाल है हमारा। जो लोग पोजीशन की, मकाम की, मर्तबे की बात करते हुए अगर वो हलाल रोज़ी कमाने से अपने आप को रोके रखेंगे, भीख मांगना पड़ेगा फिर, यानी भीख मांगने में शर्म व हया नहीं आ रही है, लेकिन कारोबार करने में और छोटा मोटा जो है बिजनेस करने में मेरी पोजीशन मुझे वो ज़ैब देगा क्या? तो फिर ऐसी अगर हालत रहेंगी तो फिर अल्लाह ही हिफाजत फरमाए। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि भाई, ये बार बार जो है ना खाली पैसे वालों को और मालदार लोगों से रिक्वेस्ट करके कि गरीबों की मदद करो, उससे बेहतर ये, क्योंकि लॉकडाउन जो अनलॉक था, 1st, 2nd, अभी 3rd भी हो चुका है, और इंशाल्लाह हालात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है रूटीन पे आ जाएंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को मेहनत करने वाला और हलाल रोज़ी कमाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।